प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 विषय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टर्म 1 परीक्षा के लिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। आप लोग JCRT द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया था उसको अच्छा से तैयारी करने के बाद इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता चैप्टर से। तो हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है। कब? तो 1826 में। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदाड़ो। इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? तो अमरावती का। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में कौन सा था? तो सांड। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? वह नगर है चन्हुतड़ो। फिर है सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन है? तो 13.64 ग्राम। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो भोगास्त्रा। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज की थी? तो जगपति जोशी ने। मोहनजोदाड़ो नगर बसा हुआ था? तो 20 किलोमीटर के घेरे में। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साब में रखती है? तो कौन? द्रविड़ लिपि। नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे? तो प्रोटो अस्ट्रोलायड। फिर है सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मुहरें प्राप्त हुए। निम्नांकित में से ये किस चीज़ से निर्मित है? तो ये है सेलखड़ी से। सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर परुसार आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये है शिव पशुपति की। फिर है सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था? तो पक्की ईंटों का। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे? तो किसकी? मातृ देवी की। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष कब मिले थे? तो 1922 ईस्वी। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? 1921 में। मोहनजोदाड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है? तो राखलदास बनर्जी। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो मातृसत्तात्मक। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी। सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो मुहरे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था? तो आया था 1990 से 51 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुनतासी स्थित है? तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? रावी। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6। चित्राधर लिपि किस काल की है? तो सैंधव काल। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी? तो अन्नागार। फिर है पाक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य है। यह कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में के निर्मित ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप से हुआ है। निम्नलिखित में ये ईंटों का अनुपात था? तो 1:2:4। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो कांस्ययुगीन। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तो तांबा, चांदी, सोना और सीसा।
फिर है प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो पुरातत्व। पुरातात्विक स्रोत में निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? तो अभिलेख। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मुहर से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो। भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? तो लोथल। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चुन्हू दाड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी? तो N.G. मजूमदार ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था? तो Y.D. शर्मा ने। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल और सुर कोटाडा में। फिर है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थे, यह कथन था? तो व्हीलर और गार्डन का, मतलब उपयुक्त दोनों सी होगा। फिर है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान में सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब रहमान डेरी, सरायखेला और जलीलपुर। अब अगला चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं से। इसमें पहला क्वेश्चन है मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था? तो राष्ट्र। मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 16 महाजनपदों का उदय हुआ था बौद्ध युग में। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित है? तो असमाल। सर्वप्रथम सिक्कों का चलन आरंभ होता प्रतीत होता है? तो 5वीं शती ईसा पूर्व के लगभग से। गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में से एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का। मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी, मतलब इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। फिर डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है और इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका ऑप्शन डी है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे, प्रत्येक मंडल के सदस्य थे तो 5। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध कर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या थी 44। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वें अभिलेख से। मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी कहलाता था बालाध्यक्ष। फिर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी? तो यह था सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक। फिर 17 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे? तो अंग, मगध, वत्स्य और वंजी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था? तो वह था चेदी। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारीन नामक राज्य किस महाजनपद राज्य कर रहा था? तो अति। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी? तो बिंबिसार द्वारा। फिर गंगाधर महाजनपद की राजधानी थी? तो हाटक। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो 1000 से 800 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। वेदांग की संख्या क्या है? तो 6। सल्लेखन संबंधित है? तो जैन धर्म से। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की? तो सर्वकामनी ने। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है? तो उपसंपदा।
मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था तो वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था तो 5 प्रांतों में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, तो उपयुक्त सभी सही है, मतलब दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, दोनों वैदिक कर्मकांड के विरोधी हैं, जाति प्रथा का दोनों धर्म में स्थान नहीं है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर सांची स्तूप की खोज किसने की, तो जनरल टेलर ने। शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे नयनार। विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में है, तो मत्स्य पुराण में। वासुदेव कृष्ण जिन्हें भागवत संप्रदाय का प्रणेता माना जाता है, जन्म किस कुल में हुआ था, तो वृश्निक में। फिर जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रवों से मिलकर बना है, इनमें से कौन नहीं है, तो पाताल। पीटक 3 है, निम्नलिखित में से किस पीटक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, तो अभिधम्म पीटक में। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार के थी, तो पशुचारी। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग किया गया है, जनपद उसी वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो 1 बार भी नहीं। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था, तो अलार और उद्रकरामापुत। फिर है तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो मखली गोसाल। फिर बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था, तो महाकच्छान। बौद्ध धर्म का महासंधिक संघ के संस्थापक कौन थे, तो महाकश्यप। महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, तो सही विचार। जैनियों के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर। लिंगायत विवाह की स्थापना किसने की थी, तो वसव। तीसरी शताब्दी के आसपास प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। तो बच्चों, ये इतिहास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए है। ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने कब का बता दिया है। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।